सम्यक दृष्टि का दिमाग अलग होता है, मिथ्या दृष्टि का दिमाग अलग होता है। बिल गेट्स कितना भी आसामी क्यों ना हो, क्या आपको लगता है कि कभी बिल गेट्स को मोक्ष होगा? नहीं होगा। आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, कितने अच्छे से जानते हैं बिल गेट्स को मोक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा महाराज? मिथ्या दृष्टि है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की कीमत नहीं जानता। आपसे कह दें, आप सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की कीमत जानते हैं क्या? पता है सच्चे गुरु को दान देने पर क्या होता है? जैसे गाय को पानी पिलाओ ना, तो गाय को पिलाया गया पानी दूध में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को दिया गया दान उस तरीके के सातिशय पुण्य में परिवर्तित होता है कि जिसको भोगते 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 ओजस, तेजो, विद्या, वीर, विजय, विभव, सनाथा, महाकुला, महार्था, मानव तिलका, भवंति दर्शन पूता, इतनी सारी चीजें मिलती हैं। गाय को पानी पिलाओ एक बाल्टी, गाय पानी को दूध में कन्वर्ट कर देती है। एक साधु को कुछ दान दो, दान देने पर साधु आपके दान को आपके सातिशय पुण्य में कन्वर्ट करता है। महाराज देखा तो नहीं है, आपको जरूरत होगी इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आपका ऐसा सोचना लाजमी है। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं सोचता। सम्यक दृष्टि की सोच में, मिथ्या दृष्टि की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्या अंतर होता है महाराज? वो अंतर ही तो देखिए आप। बताइए ना, बिल गेट्स मोक्ष क्यों नहीं जा सकता? और अशोक जी पाटनी के बारे में जब आप कभी भी दान की बात सुनते हैं उनकी, तो मन के अंदर भाव तो आता होगा ना, कैसा सातिशय पुण्य बांधा इस महापुरुष ने, आज नहीं तो कल जरूर मोक्ष जाएंगे, ऐसा आप बोलते हैं क्योंकि सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का जो अंग है जिसमें करुणा उसका मुख्य अंग माना गया है, तिसिदम्बा भुक्किदम्बा दुहिदम दत्थून जो ही दुहिद मड़ो परिवज्जति तम किविया तस्सेसा होन्ति अनुकंपा। तिसिदम्बा भुक्किदम्बा, कोई प्यासा है, कोई प्यासा है, प्यासे की प्यास मिटाना सम्यक दृष्टि का काम है। उसके लिए कुंदकुंद भगवान ने कहा है तिसिदम्बा भुक्किदम्बा, कोई त्रसित है या भूखित मतलब भूखा है। दुहिदम, कोई दुख में है। दुहिद मणो, उस दुखित मन वाले की अगर कोई रक्षा नहीं कर पा रहा, वो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। आप बहुत सारे तीर्थों की वंदना के लिए निमित्त से जाते हैं। वंदना के निमित्त से कई बार ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में जाते होंगे जिन क्षेत्रों पर आदमी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। मंदिर में कंगूरे जाले लटक रहे हैं, दरवाजा टूटा हुआ देखा होगा आपने किसी क्षेत्र का। किसी मंदिर में गए, मंदिर में जाते हुए आपने देखा कि इसके दरवाजा बहुत छोटा है, छत से पानी चू रहा है, आप बच करके खड़े हुए और वापस लौट आए, जबकि आपको देखना था कि ये क्षेत्र प्यासा है। तिसिदम्बा, इसको प्यास है, कोई मिल जाए तो कोई मेरी सीलिंग ठीक करा दे। आप सम्यक दृष्टि थे, आप सम्यक दृष्टि थे। आप किसी मंदिर में गए, उस मंदिर में किसी चीज की खराबी थी, आपके पास पैसा था, आपने अपने पैसे का उपयोग कर लेना था। भैया ये छत का पानी छू रहा है। दुनिया में कोई भी मंदिर हो, आप हर मंदिर के गार्जियन हैं। दुनिया में कोई भी साधु हो, आप हर साधु के गार्जियन हैं। महाराज साधु के गार्जियन है कि साधु हमारा गार्जियन है? ना, शावक साधु का गार्जियन है। क्यों महाराज? क्योंकि भारतीय संस्कृति में हर छोटे ने अपने बड़े को संभाला है। यह हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास रहा है। छोटा बड़े की रक्षा करता है, बड़ा अपनी रक्षा नहीं करता, छोटे बड़े की रक्षा करते हैं। आप देख लीजिए, चक्रवर्ती की जो सेना होती है, सेना में छोटे छोटे प्यादे रहते हैं, किसकी रक्षा करते हैं? चक्रवर्ती की रक्षा करते कि नहीं करते? करते हैं। अभी देख के आया सेठ साहब के यहाँ लगातार गार्ड्स लगे हुए हैं, मूंछ वाला अलग है, पूंछ वाला अलग है, अलग अलग तरीके के हैं। किसकी रक्षा कर रहे हो? छोटा बड़े की रक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। दुनिया का रूल है कि छोटा ही बड़े की रक्षा करता है, बड़ा अपनी रक्षा नहीं करता। आप छोटे थे, साधु बड़ा है आपकी नजरों में, है ना? छोटे का काम है बड़े की रक्षा करना।
इनकी रक्षा कौन करेगा? हम ही करेंगे, और कौन करेगा? हम भी छोटे हैं किसी के लिए, हम भी अपने बड़े की रक्षा में लगे हैं। वो बड़े अपनी रक्षा नहीं करते, उनकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, और कौन करेगा? भारतीय संस्कृति कहती है छोटा बड़े की रक्षा करता है। इस छोटे और बड़े की रक्षा करते पर, जब छोटा बड़े की रक्षा करता है ना, तो छोटा बड़े पर कोई एहसान नहीं करता है। इस शब्द को माथे पे रखिएगा। छोटा बड़े की रक्षा करके बड़े के ऊपर कोई एहसान नहीं करता, कोई कृपा नहीं करता। कृपा और एहसान दीनहीन लोगों पर की जाती है। किसके ऊपर? बेचारा कुछ नहीं मिलता, इसको हम नहीं देंगे तो दीनहीन है। तो देव शास्त्र और गुरु इनके ऊपर किए गए दान देने के बाद मन के अंदर ये बात आए कि हमने कृपा करी, नहीं तो तुम्हारा काम न हो, तो तुम मूर्ख थे, एक नंबर के मिथ्या दृष्टि थे। तुमको पहले अपनी धारणा सुधारनी पड़ेगी। मैंने देव शास्त्र गुरु की रक्षा करी क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि था। अगर तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम दान देते हो, बाद में ये चीज कहते हो हमने ना संभाला होता तो पूरा मंदिर टूट जाता। इस चीज का जो अहंकार मन के अंदर आया, इसी से तुम्हारा सिंहासन धंसना शुरू हो गया। तुमने देव शास्त्र गुरु को दान देकर के देव शास्त्र गुरु के पर कोई एहसान नहीं किया। साधु को चौका लगाया, साधु को रोटी खिलाई, महाराज हम रोटी ना खिलाए तो रोटी ना मिले। तुम मूर्ख हो एक नंबर के। तुमने साधु को दान दिया है, उस दान पे तुम्हारा कर्तव्य था सम्यक दृष्टि का। छोटा बड़े की रक्षा करेगा और सबसे अच्छे तरीके से करेगा। अगर छोटा बड़े की रक्षा नहीं करेगा तो छोटा मिथ्या दृष्टि भी होगा और कुधर्मी भी कहलाएगा। तुमको जो अपने आप को समझना हो। लेकिन आगम ग्रंथ आपके लिए क्या कहता है? अगर छोटे ने बड़े की रक्षा नहीं करी, तुमने हमारी नहीं करी, हमने उनकी नहीं करी और उनने उनकी नहीं करी, किसी भी छोटे ने बड़े की रक्षा नहीं करी और छोटा इस चीज में फूल गया, मैं ही हूं अहमेंद्र, हा 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 हा, ये नहीं, ये अहंकारी की भाषा मोक्ष मार्ग में नहीं चलती बंधुओं। मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग की व्यवस्था चलती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।